जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। संगत जी मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने मेरे माइंड से ना हर वहम को धीरे-धीरे गुरु जी निकालते जा रहे हैं एंड नाउ आई एम एट द पॉइंट कि जहाँ पर अब मेरे मन में ना वहम नहीं आता। मुझे लगता है कि गुरु जी ने तो मतलब कोई वहमों में नहीं पड़ना बताया हुआ है ऐसे। तो कुछ होता भी है ना माइंड में कि हल्का-सा एक 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 स्पाइक आती है उस थॉट की, तो वो एकदम सप्रेस हो जाती है। तो क्या था कि जैसे कभी खास करके ऐसे ये जब हम स्पिरिचुअल कोई काम करते हैं तब होता है अम, कि जैसे पहले जोत जगाती थी या हवन करते थे थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, छोटा सा ही मैं करती हूँ। अम, तो वो करती थी और वो बुझ जाता था कभी-कभी। तो क्योंकि मतलब आप देखिए कि बुझ जाता है, ठीक है, हवा चल गई या आग पूरी नहीं लगी तो कुछ भी रीज़न हो सकता है बट वो मन में वहम आते थे पहले गुरुजी के साथ उनके श्री चरणों से लगने से पहले बड़े वहम आते थे। ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, फलाना हो गया, ढिमकाना। बड़ा ही दिमाग खराब होता था। तो गुरुजी महाराज ने ना कुछ समय पहले लगभग हो गए होंगे, 1 महीना हो गया होगा इस बात को, मुझे सत्संग सुनाया और उसमें बताया कि एक जगह सत्संग हो रहा था, आंटी ने सत्संग सुनाया और सत्संग हो रहा था और वहाँ पे गुरु महाराज जी की जोत जगाई। तो जोत जगाई तो वो कुछ पता नहीं क्या हुआ, हवा से वो बुझ गई। और सब लोग परेशान हो गए। तो आंटी ने कहा कि मैंने तो वहम नहीं किया और मैंने तो दोबारा जगा दी। ठीक है, बुझ गई तो बुझ गई, क्या फ़र्क पड़ता है? लाइक कुछ भी हो सकता है, राइट? तो अगर हम कह रहे हैं कि जोत में अगर हमारे भगवान हैं, तो हवा में भी तो हमारे भगवान हैं, है ना? पानी में भी हमारे भगवान हैं, जो हम जल प्रसाद लेते हैं, जो हम ये साँसें ले रहे हैं, है ना? तो आंटी ने इतना सुंदर बताया ना ये बात, तो मेरे मन के सारे वहम निकल गए। तो मतलब गुरुजी महाराज ने कहा है ना सिंपल कि वहमों में नहीं पड़ना, तो उसकी रीज़निंग भी दे दी है समझाने के लिए कि समझ जाओ तुम, मतलब तुम्हारे को सीधी-सी बात कही है, वो समझ नहीं आ रही ना, तो लो दिस इज़ द रीज़निंग बिहाइंड दिस। तो ये भी दे दिया है। तो मालिक को पता है कि हमारी इस छोटी लॉजिकल बुद्धि में लॉजिक ही समझ में आता है, तो लॉजिक ही समझा दिया उन्होंने। तो क्या नहीं कर सकते, प्रभु तो प्रभु हैं और उन्हीं का ही सब कुछ ये पसारा है। शुक्राना मालिक, आपने मन के सारे वहम दूर कर दिए। अब संगत जी कोई व्रत नहीं रखती हूँ मैं। अम, पिछले साल मैंने सारे उद्यापन कर दिए। मैं बहुत व्रत रखती थी, मतलब बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं, मेरे से भी बहुत ज़्यादा लोग रखते हैं। बट कह लीजिए मैं 4 चौथ रखती थी पूरे साल के और वो भी वो वाले जो स्ट्रिक्ट जिसमें पानी नहीं पी जाता। वो वाले व्रत वैसे रखती थी, फिर नवरात्रे रखती थी दोनों टाइम के, मतलब साल में 2 बार आते हैं। फिर शिवरात्रि रखती थी, जन्माष्टमी रखती थी, महालक्ष्मी रखती थी और फिर एक वो बच्चों का आता है माता का अहोई माता का रखती थी, मतलब काफ़ी सारे हो जाते थे इकट्ठे। तो और करवा चौथ रखती थी। तो सब मालिक से जुड़ने के बाद ना संगत जी सारे व्रतों के पिछले साल बैक टू बैक, मतलब जो भी व्रत आता था संगत जी मैं उसका उद्यापन कर देती थी। क्योंकि मैंने ऐसे तो नहीं छोड़ा, मैंने कहा गुरुजी महाराज मैं प्रॉपर तरीके से इसका मतलब जो है कहते हैं ना एक प्रॉपर एंडिंग दूँगी इसको, जो कि कितने सालों से कंटिन्यू करती आ रही हूँ। तो मन में बिल्कुल भी एक वो ना शंका शुबा नहीं होनी चाहिए। तो मैंने वो सारे के सारे संगत जी अध्यापन कर दिए, जितने जैसे पॉसिबल हो सका मेरे से। यहाँ पर उतना अच्छे तरीके से तो नहीं हो पाता यहाँ यूएस में, बट जितना भी मेरे से बेस्ट हो पाया, मैंने वो प्रभु का नाम लेकर के, अपने गुरुजी महाराज का नाम लेकर के वो सारे कर दिए। और मैं गणेश चतुर्थी भी करती थी, अपने घर में गणेश जी को बिठाती थी, मतलब ज़्यादा तो नहीं, मैंने 2-3 बार साल से बिठा रही थी। और मतलब सब मैंने कर दिया। गुरुजी मैंने क्या किया, गुरुजी ने करवाया। और अब पहली बार ऐसा हुआ संगत जी कि नवरात्रे आए और मुझे पता भी नहीं चला कि नवरात्रे शुरू हो गए। और ये तो सत्संग में गए थे हम, तो उस दिन आई थिंक सेकंड या थर्ड नवरात्रा था, तो आंटी ने बोला कि आज नवरात्रे भी शुरू हो गए हैं। तो तब मुझे पता चला कि अच्छा नवरात्रे भी हो गए हैं। तो मतलब अब बिल्कुल फ्री माइंड, आप सोचिए कि मतलब बिल्कुल फ्री माइंड। अदरवाइज़ मेरे घर में आप मानिए कि मेरे हस्बैंड अंकल को ये सब ज़्यादा नहीं तामझाम समझ में आता। तो हमारे घर में बड़ी चिल-पिल रहती थी इस बात से कि क्योंकि खाना अलग बनता था और फिर उनको वो सब पसंद नहीं है। जैसे हम लोग बनाते हैं ना अपना वो हलवा पूरी और आलू की सब्ज़ी, जैसे नवरात्रों में 9 दिन की रखते हैं, तो हल ख़ास करके नवरात्रों में बड़े परेशान हो जाते थे वो कि बिना लहसुन प्याज़ के खाना बन रहा है 9 दिन, वो भी बैक टू बैक। चलो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया बीच में तो मान लेते हैं। बट भई तुम्हें व्रत रखना है तो तुम बना भी नहीं रहे हो, और मैं बनाती भी नहीं थी। आई वाज़ सो स्ट्रिक्ट टू आई एम लाइक डैम स्ट्रिक्ट टू माय जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उसकी। तो शुक्राना मालिक का कि उन्होंने समझाया कि उन सब चीज़ों को करने से क्या फ़ायदा जब आपके घर में उनसे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, है ना? तो और घर के लोग प्रसन्न नहीं हैं।
सबसे बड़ी बात ये है, आप ये सब चीज़ें करते हो कि आपके घर में अपलिफ्टमेंट हो, पॉज़िटिविटी आए। वहाँ पे नेगेटिविटी आ रही है कि एक-दूसरे से मनमुटाव हो रहे हैं, बाहर से खा रहे हैं, बाहर से भी तो खा ही रहे हैं, वहाँ पे तो लहसुन प्याज़ है, तो फिर क्या मतलब लाइक तो वाक़ई में हम बहुत वहमों में पड़े हुए हैं और ये मालिक की कृपा है कि उन्होंने वहमों से बाहर निकाले। मैं बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ कि अब मुझे बिल्कुल मतलब मैं इतनी खुश हूँ ना कि अब कोई मतलब मेरे को वो नहीं रहता कि अच्छा ये आ रहा है, ये आ रहा है। वरना मैं हमेशा इंटरनेट पे यही वो डेट्स ही करती रहती थी कि अच्छा ये व्रत कब आ रहा है, इसकी कब से तैयारी करनी है, कैसे क्या करना है। तो अब बड़ा फ्री माइंड लगता है, तो शुक्राना है मालिक का और यही रिलैक्स माइंड से ही प्रभु की प्राप्ति होती है। ये मुझे समझ में आया है कि जब तक आप रिलैक्स नहीं होगे ना, जब तक कंप्लीटली टोटली रिलैक्स्ड कि तृप्ति जिसे कहते हैं, जो जितना तृप्त होगा ना, वो उतना मोक्ष के करीब होगा। ये मैंने किसी गुरुजी से सुनी थी जो आजकल फिज़िकल फॉर्म में हैं यहाँ पे। कुछ अच्छे लोग भी मिल जाते हैं तो उनसे सुनी थी। तो बड़ी सुंदर बात बताई कि गुरुजी तो किसी भी रूप में आकर के अपने भक्तों को ज्ञान दे देते हैं कि और जहाँ से भी ज्ञान मिलता है वो स्रोत हमेशा शिव होता है, ऐसा शिव महापुराण में लिखा है। और शुक्राना मालिक, शुक्राना, हर बात का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अपने श्री चरणों से सदा जोड़े रखिएगा प्रभु। जय गुरुजी।